इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से भारत में कथित तौर पर 300 से ज़्यादा हस्तियों के फ़ोन हैक किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मोदी सरकार पर पेगासस सॉफ्टवेयर से कई पत्रकारों, विपक्ष के कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक करके जासूसी के आरोप लग रहे हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने एक खबर छापी है और ये दावा किया है कि दुनिया भर के कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए हैं और पेगासस सॉफ्टवेयर से इन लोगों की जासूसी की जा रही है। पेगासस कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकार या सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिन लोगों के फ़ोन हैक किए गए हैं वो सब सरकार या सरकारी एजेंसियों के कहने पर ही किए गए होंगे। इस पर रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में पेगासस को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी कांड लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और कहा है कि ये बोगस बात है कि भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया के 10 देशों के 16 अखबार और न्यूज़ वेबसाइट के 80 पत्रकार मेहनत कर रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के फ़ोन हैक हुए हैं। कई देश इस खेल में शामिल हैं, उनके यहाँ भी खुलासे हो रहे हैं। यह भी कि अभी सारे नंबरों का पता नहीं चला है, किसी को नहीं पता कि कितने नंबरों की निगरानी की गई है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में भी लिखा है, तो पत्रकारों के फ़ोन सुने जा रहे हैं इस दौर में। रुकिए, उन पत्रकारों के भी सुने जा रहे हैं जो सरकार बहादुर की खुशामद में लगे हैं। सबसे ज़्यादा शक तो उन्हीं पर है। मालिक को अपने गुलामों पर शक है। अगर सारी ऊर्जा इसी सब में लगेगी तभी तो अर्थव्यवस्था का हाल चौपट होगा, तभी तो आप बेरोजगार होंगे और तभी तो आप आईटी सेल के मुद्दों में बहकाए जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। हिंदी प्रदेश के नौजवानों, बहुत दुख होता है तुम्हारे बर्बाद भविष्य के रास्ते को देखकर। द वायर की रिपोर्ट के हवाले से रवीश ने कहा कि देश में 300 फ़ोन नंबरों की जासूसी की एक संभावित लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल हैं। इस सूची में राहुल से जुड़े 9 और नंबर डाले गए थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपना नंबर बदल दिया था। राहुल गांधी के अलावा उनके सहयोगियों अलंकार सवाई और सचिन राव के नंबर भी इस लीक हुई लिस्ट में शामिल हैं। इनके अलावा राहुल गांधी के गैर राजनीतिक दोस्तों के भी नाम इस लीक हुई डेटाबेस में शामिल है। रवीश ने आगे कहा कि ये हुआ है और ये हो रहा है इस देश में। संकटग्रस्त आर्थिक हालात वाले देश में विपक्ष और पत्रकारिता करने वालों की निगरानी करने की यह खबर भयानक है। उन्होंने बताया कि जिनकी निगरानी हुई है या हो रही है, उस लिस्ट में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी नाम शामिल है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आयोग के एक फैसले में अलग राय दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी सचिव, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के नंबर भी जासूसी करवाने वाले मालवेयर की लिस्ट में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल की भी जासूसी हुई है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। बताइए, केंद्रीय मंत्री की जासूसी उनकी ही सरकार करा रही है। रवीश ने हिंदी अखबारों में पेगासस से जुड़ी खबरों पर भी निशाना साधा और कहा कि ज़्यादातर अखबारों में इस तरह छापा गया है कि ये छप भी जाए और छुप भी जाए। उन्होंने कहा, दुनिया के कई न्यूज़ संगठनों के 80 से ज़्यादा पत्रकार इतने बड़े पर्दाफाश के नाम पर हवा में मिठाई नहीं बना रहे थे। उन्होंने कहा कि बिना मुनाफे की पत्रकारिता कर रही पेरिस की फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया भर में 50,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबर्स की सूची मिली है, जिसकी इजरायली सॉफ्टवेयर से निगरानी की जा रही थी और की जाने वाली थी। रवीश ने बताया कि एमनेस्टी ने इनमें से 1000 नंबरों की जांच अपने फॉरेंसिक लैब में की है और दुनिया के 16 समाचार संगठनों से उस रिपोर्ट को साझा किया है। अन्य समाचार संगठनों ने भी अपने स्तर पर सूची का परीक्षण किया है। 50,000 फ़ोन नंबर्स की सूची में भारत, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के फ़ोन नंबर शामिल हैं। भारत में द वायर ने इस पर खोजी काम किया है, तो अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट, पीवीएस, फ्रंटलाइन, ब्रिटेन में द गार्जियन, फ्रांस में लामोडे, रेडियो फ्रांस, जर्मनी के बड़े अखबार जू डाइसे शाइटू, बेल्जियम के लेसौर ने भी इस पर काम किया है और इससे ज़रूरी खबरों को प्रमुखता से छापा है। इनके अलावा इजराइल, लेबनान, हंगरी के भी अखबारों में यह खबर विस्तार से छपी है, जबकि भारत में कई अखबारों ने इसे आधा अधूरा ही छापा है।
रवीश ने कई सवाल भी उठाए हैं कि हिंदी अखबारों या भारतीय अखबारों में इस खबर के ना छपने से क्या होता है या आधे अधूरे तरीके से छापने से क्या होता है। रवीश ने कहा कि ये खबर जिस तरह से दुनिया के अखबारों में छपी है उससे भारत की छवि बेहतर नहीं हुई है। आप नहीं कह सकते कि 10 देशों के अखबार और 80 से ज़्यादा पत्रकार मिलकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्दाफाश केवल भारत की सरकार के बारे में नहीं है, 50 देशों के फ़ोन नंबरों के बारे में है। पिछले ही दिनों अमेरिका के आर्सेनल लैब की रिपोर्ट छपी, जिसे हिंदी अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने मिलकर भारत की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। आर्सेनल लैब की रिपोर्ट में कहा गया था कि भीमा कोरेगांव केस के आरोपी रोना विल्सन्स, सुरेंद्र गार्डलिंग, अनिल तिलतुंडे और स्टेन स्वामी के कंप्यूटर को हैक किया गया और फिर उनमें फर्जी दस्तावेज डाले गए और फिर इन सभी को भारत के खिलाफ साजिश रचने और प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में सड़ा दिया गया। स्टेन स्वामी की तो मौत भी हो गई। पेगासस जासूसी की लिस्ट में इन सब के नाम भी थे। रवीश ने आगे कहा कि यह खबर दांत चियारने वाली नहीं है, बल्कि ऐसी खबर है कि खलक सूख जानी चाहिए। ये कहानी चोर दरवाजे से लोकतंत्र को रोंद कर मिट्टी में मिला देने की है। अगर आपने अभी नहीं सुनी और हिंदी प्रदेश के गांव-गांव में नहीं सुनाई तो 20 साल बाद भी बैकडेट में कुछ भी सुनाने को नहीं बचेगा। हिंदी अखबार मैनेज हो चुके हैं, चैनल भी। विपक्ष के नेता और पत्रकारों के फ़ोन की जासूसी की खबर गायब है और आधे अधूरे तरीके से छपी है, जिससे पाठक को कुछ पता ही ना चले। क्या कल हिंदी के अखबारों में इस खबर को विस्तार से छापा जाएगा, जिससे पाठक को पता चले कि यह खबर कहां से और कैसे शुरू होती है और इसके आयाम क्या हैं। कल सुबह आपके घर हिंदी का जो अखबार आता है उसे देखिएगा और फिर प्राइम टाइम के इस एपिसोड को भी। यह बोगस बात है कि भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया के 10 देशों के 16 अखबार और न्यूज़ वेबसाइट के 80 पत्रकार मेहनत कर रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के फ़ोन हैक हुए हैं। कई देश इस खेल में शामिल हैं, उनके यहाँ भी खुलासे हो रहे हैं। यह भी कि अभी सारे नंबरों का पता नहीं चला है, किसी को पता नहीं कि कितने नंबरों की निगरानी की गई है। हाँ, आईटी सेल का जो फॉरवर्ड आए उसी पर यकीन कीजिएगा, सत्यानाश करीब है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।